बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अक्टूबर 2024 बरोज़ सोमवार 4 रबीउल सानी मुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की तादाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा कि 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 62% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत तिजारत ने बताया कि रवां साल जुलाई से सितंबर के दौरान 1,35,000 रजिस्ट्रेशन का इजरा किया गया। सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की मजमूई तादाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। वज़ारत ने 2024 की तीसरी तिमाही में सऊदी अरब के तजारती सेक्टर की कारकर्दगी और तरक्की के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि फिनटेक, मसनूई ज़हानत, ई गेमिंग, मालियाती सरगर्मियाँ, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स क्लब, टूरिस्ट ट्रिप और रिलेक्शन सेंटर्स और मार्केट रिसर्च और ओपिनियन पूल जैसे सेक्टर में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब और जज़ायर सोलोमन में सफारती पासपोर्ट होल्डर को वीज़े से इस्तिस्ना देने का मुआहदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतवार को रियाद में जज़ायर सुलेमान के वज़ीर आज़म जरीमिया मेनाले का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक जज़ायर सोलोमन के वज़ीर ख़ारजा पीटर चैनल अगवाक भी मौजूद थे। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी क़यादत की तरफ से जज़ायर सोलोमन की हुकूमत और अवाम की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मस्जिद नबवी के इमाम शेख अहमद अल हज़ीफ़ी इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। मस्जिद नबवी के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर अहमद बिन अली अल हज़ीफ़ी जो हैं आज इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर दावत व इरशाद के तहत होने वाला दौरा 5 दिन तक रहेगा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शेख डॉक्टर अली अल हज़ीफ़ी इंडोनेशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी जामे मस्जिद में जुमा का खुतबा देंगे और इमामत कराएंगे। इंडोनेशिया दौरे के दौरान वो मुकामी दीनी क़यादत से मुलाकातों के अलावा इस्लामी मराकिज़ भी जाएंगे। गैर मुल्की कारकुनों के लिए नई इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया। फ़ायदे क्या हैं? सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी बहबूद और इंश्योरेंस अथॉरिटी ने अल मंतज अल तामीनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से नई इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ किया है। अखबार 24 के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम का मकसद गैर मुल्की कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इंश्योरेंस स्कीम पर जो है इतवार से अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस स्कीम के तहत जो है मखसूस मुद्दत के लिए उजरतों की अदायगी में नाकामी की सूरत में और कंपनियों के डिफ़ॉल्ट होने पर कारकुनों पर माली बोझ कम होगा। यह स्कीम आजरों के डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में प्राइवेट शोबे के कारकुनों के वाजिबात को कवर करेगी। अगर इदारे के मालकान उजरत की अदायगी में खुद को डिफ़ॉल्ट जाहिर करते हैं, इस स्कीम को इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में शामिल शराइत और फ़वाइद के मुताबिक जो है नाफिज किया जाएगा। अगर गैर मुल्की कारकुन फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो सफरी टिकट उस सहूलत में शामिल है। वज़ारत की गाइडलाइन में बताया गया कि नई इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ़वाइद में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की मुद्दत के लिए मुश्किलात के शिकार इदारे की जानब से अदा न की जाने वाली उजरत और हकूक़ के अलावा कारकुन का एयर टिकट जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1,000 रियाल शामिल है। इंश्योरेंस मुआवजे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज 17,500 रियाल फी गैर मुल्की कारकुन है। अगर इदारा कारकुन की सैलरी की अदायगी में 6 माह की तख़ीर करे तो गैर मुल्की कारकुन इंश्योरेंस मुआवजे का हकदार है। कवायद के मुताबिक अपने हकूक़ हासिल न करने वाले कारकुनों की तादाद इदारे में गैर मुल्की वर्कर्स की कुल तादाद के 80% तक हो और ये सब इंश्योरेंस कवरेज की मुद्दत के दौरान ज़रूरी है। कारकुन मुआवजा हासिल करके अपनी खिदमात दूसरे इदारे में भी मुंतकिल कर सकता है। नई इंश्योरेंस कवरेज में वो तमाम गैर मुल्की कारकुन शामिल होंगे जो सऊदी लेबर मार्केट का हिस्सा हैं और जिनका रिकॉर्ड है। नई इंश्योरेंस स्कीम वज़ारत की तरफ से कायम करदा निज़ाम और तरीक़ाकार के पैकेज से मुताबिक रखती है ताकि आजिर और अजीर दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इंश्योरेंस स्कीम के तरीक़ाकार के हवाले से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसे आप वज़ारत की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मस्जिद हरम में मुअम्मर अफराद के लिए नक़्लो हमल की बेहतरीन खिदमात। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में मुअम्मर और माज़ूर अफराद को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए मखसूस खिदमात मुतारिफ़ करवाई हैं ताकि ये लोग पूरे सुकून और इत्मीनान से इबादत कर सकें। बूढ़े और माज़ूर लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज़रिए बार बार ट्रांसपोर्ट की खिदमात फराहम की जाती हैं जो जनरल अथॉरिटी की तरफ से फराहम की जाने वाली कोशिशों में से एक है। ये गाड़ियाँ जो हैं पुल से बेसमेंट तक आमदोरफ्त के लिए मशरकी चौक में दस्तियाब हैं। इन गाड़ियों से बुज़ुर्गों के लिए रास्ता आसान हो जाता है।
जनरल अथॉरिटी ने बुजुर्गों और माजूर लोगों के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने के लिए भी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मखसूस कर दी हैं। जनरल अथॉरिटी ने किंग फहद एक्सपेंशन में मौमर अफराद और माजूर लोगों के लिए तैयार शुदा नमाज के मकामात बता दिए हैं। ये पहली मंजिल पर गेट नंबर 64 से 91 तक के सामने हैं। गेट नंबर 68 से 90 तक के दरवाज़ों पर ख़ास रैंप हैं जो ये बताते हैं कि ये दरवाजे गाड़ियों के लिए मखसूस हैं। मस्जिद हरम तक गाड़ियों की रसाई को आसान बनाने के लिए पुल और एलिवेटर्स मखसूस किए गए हैं। जनरल अथॉरिटी ज़ईफ़ बसारत वालों की मदद के लिए नमाज के लिए कुर्सियाँ और बड़े साइज़ का कुरान पाक का नुस्खा भी मुहैया कर रही है। कुरान पाक के लिए मखसूस जो प्लास्टिक स्टैंड्स हैं वो बनाए गए हैं। नमाजियों के दरमियान जमजम के कंटेनर्स भी बाकायदगी से तकसीम किए जाते हैं ताकि वो अपनी इबादत के दौरान बुजुर्गों को मुफ्त में गाड़ियों को आगे बढ़ाते हुए अहम खिदमात फराहम करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी सीर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एविक के साथ मुफाहमत के यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। इलेक्ट्रिक कार ड्राइवरों के लिए काबिल एतमाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद हल फ्राहम करने के लिए मुमलिकत में इलेक्ट्रिक कार सिस्टम को फाल करने के मकसद के साथ सीर के CEO सर जिम डेलुका ने कहा कि सीर में हमारा किरदार सिर्फ इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की तामीर और बैनुल-अक़वामी खसूसियात के साथ गाड़ियाँ तैयार करने तक महदूद नहीं, बल्कि हम सऊदी अरब में आम तौर पर इलेक्ट्रिक कार मालिकान के लिए एक मखसूस तजर्बा फराहम करने के लिए पुरज़म है और हमें एविक के साथ पार्टनरशिप करने पर खुशी है। वो सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों के लिए आरामदेह और ड्राइवर्स के लिए जो है मखसूस जो तजर्बा है वो से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दूसरी तरफ आलमी तलब में कमी की वजह से टोयोटा अपनी इलेक्ट्रिक कारों की पैदावार की रफ्तार को कम कर रही है। ऑटोमेकर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में मुंतकिली के मंसूबे को मुलतवी करते रहते हैं। टोयोटा ने बेंटले, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज और वॉल्वो जैसी कंपनियों में शमूलियत इख्तियार की है जिन्होंने अपनी टाइम लाइन्स में ताख़ीर की है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए मार्केट में जोशो खरोश कम हो रहा है, टोयोटा 2025 में रियासत मुत्तहिदा में इलेक्ट्रिक कारों की पैदावार शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन वो अब अपनी हिकमत अमली का असर नौ जायजा लेने के बाद 2026 के वस्त में पैदावार शुरू करने का कह रहा है। टोयोटा के तर्जमान स्कॉट वाज़ीन ने BBC को बताया कि हम 2026 तक 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने के लिए अपने आर्मी टारगेट के लिए पुरअज़म हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा करते वक्त सामान को कम करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आप दिल और जिस्म के साथ जो है मनासिक अदा कर सकें। वज़ारत हज ने वजाहत की है कि आप और दूसरों के लिए उम्रा को आसान बनाने के लिए और आप उम्रा अदा करते वक्त अपने बैग्स जो हैं उसको कम से कम रखें और अपने आप को सिर्फ ज़रूरी चीज़ों तक महदूद रखें। भारी भर सामान से बचना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि बैग और सामान जो हाजियों के चलने पर उन पर बोझ डालते हैं। महकमा पासपोर्ट ने तस्दीक की है कि सर्विसेज बंद करने का फैसला शहरियों को सऊदी अरब से बाहर सफ़र करने से नहीं रोकता। ये तस्दीक ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कस्टम सर्विस के जरिए बराह रास्त जवाब में सामने आई। एक शहरी के सवाल के जवाब में कि खिदमात को रोकने के सफ़र की अहलियत पर क्या असरात मरतब होते हैं। महकमा पासपोर्ट ने वजाहत की कि खिदमात की मुअत्तली की वजह से शहरियों को सऊदी अरब छोड़ने से रोकने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है जो कि उन्हें जो है सफ़र करने की आज़ादी देता है। बच्चे, बूढ़े और हमला ख़वातीन वो ग्रुप जिन्हें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जद्दा हेल्थ सेंटर ने बताया है कि जिन ग्रुपों को इस बीमारी के असरात से बचने के लिए मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनमें बूढ़े लोग, बच्चे और हमला ख़वातीन हैं। इन्फेक्शन के अलामात का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कहा यह वैक्सीन दायमी बीमारियों में मुब्तला लोगों, सेहत के कारकुनों के अलावा और जो इम्यून सिस्टम की कमी के शिकार लोगों के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो सर्दियों के मौसम की तैयारी में वैक्सीन लगवाने के लिए करीबी सेहत मरकज़ में जाएँ। ताइफ में 34 रहायशी मोहल्लों में ज़ेर तमीर इमारतों की निगरानी की मुहिम। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने पूरे गवर्नरेट में 34 से ज़्यादा रहायशी मोहल्लों में ज़ेर तमीर इमारतों पर अपनी फील्ड मॉनिटरिंग मुहिम जारी रखी है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मालिकान और ठेकेदार तामीरी काम के दौरान म्यूनसिपैलिटी की ज़रूरी हदायत पर अमल करें और इसके अलावा जो है बिल्डिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट के मकासद को हासिल करने के लिए, खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए और म्यूनसिपैलिटी के लाइसेंस की तामील को यकीनी बनाने के लिए जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद ज़ेर तमीर इमारतों में खिलाफ वर्जियों का भी पता चला है जिसमें इमारत के फुजले के लिए एक मुस्तनद वेस्ट कैरियर के साथ मुआहदा करने में नाकामी और इसके अलावा लाइसेंस के डाटा को ज़ाहिर करने वाली तामीराती साइटों पर शनाख्ती निशानात हैं उसकी अदम मौजूदगी भी थी।
ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 35 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 3 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 28 پیسے، منی گرام 73 روپے 7 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 5 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 15 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 90 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے، منی گرام 21 روپے 78 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 85 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔